दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में हमेशा खुशियों भरा जीवन जीते हैं, एक समृद्धि भरा जीवन जीते हैं। हर चीज़ में एबेंडेंस होती है उनके पास। और इसके उल्टे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में न तो इतनी समृद्धि होती है, न इतना पैसा होता है और ना ही खुशियाँ होती है। वो हमेशा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। भाई आखिर क्यों? क्या सच में उन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कर्मों की वजह से? क्या वो सच में किस्मत के धनी हैं, या फिर वो जो दुखी है बेचारे और जो हमेशा अभाव का सामना करते हैं, क्या वो सच में बदनसीब है, बदकिस्मत है? भाई इतना बड़ा डिफरेंस क्यों कि एक के ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि वो जिस भी काम में हाथ डाले ना, वो काम पूरा हो जाता है, आसानी से उसमें सक्सेस मिल जाती है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, कितनी भी मेहनत कर ले परंतु परिणाम उनकी इच्छा के विपरीत ही हमेशा मिलते हैं। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्या सारा का सारा खेल किस्मत का है या फिर कुछ और? दोस्तों देखिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये विषय सच में हम इंसानों के लिए तो कम से कम बहुत गंभीर और समझने के योग्य है। क्योंकि जब हम चीज़ों को अगर समझ कर जीवन जीते हैं ना, तो काफ़ी आसानी से हम उन चीज़ों को पा सकते हैं जिनकी हमें मानव जीवन जीने में ज़रूरत है। देखिए सर, इंसान है ना, तो भैया बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। अगर हम सोसाइटी के साथ जी रहे हैं तो ठीक है। तो सर आइए वो क्या फ़र्क है वो समझते हैं। देखिए साहब, आपने कई बार देखा होगा सचिन तेंदुलकर साहब को, या फिर विराट कोहली को, या फिर किसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही को, या फिर किसी बड़े काम करने वाले आदमी को, ठीक है, किसी किसी को भी ले लो आप जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, कोई बड़ा साइंटिस्ट ले लो। आपने देखा होगा हमेशा तेंदुलकर साहब जब भी सेंचुरी लगाते हैं ना, तो उसके बाद वो ऐसे ऊपर देखते हैं। विराट कोहली भी कई बार आपको ऐसा ऊपर देखते हुए नज़र आए होंगे। और बहुत से साइंटिस्ट, मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो भी हमेशा आभार प्रकट करते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जिस ब्रह्मांड के साथ रहते हैं ना, जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये दुनिया, ये जो पृथ्वी नामक गोला है ना, वो यूनिवर्स के अंडर काम करता है। और यूनिवर्स के अंदर ऐसे अनंत गोले हैं, बहुत से गोले हैं, ठीक है। इसी पृथ्वी नामक एक गोले पर हम सबका जीवन है। तो इसके अपने कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण ने हम सबको थामे हुए है, वो हमें थामे हुए रखा है। हम अपनी वजह से पृथ्वी पर टिके हुए नहीं हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टिके हुए हैं। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में एक नियम और है, वो है कृतज्ञता का नियम, ग्रेटिट्यूड का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में बहुत सी वीडियोज है, लोग बनाते हैं, मैंने भी बनाई है। तो साहब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार भी अगर आप प्रचुरता चाहते हो, आप समृद्धि चाहते हो, तो आपको यूनिवर्स के साथ एक तालमेल में रहकर अपने जीवन को जीना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा किस तरीके के विचार रखते हैं, किस तरीके की भावनाएं है, आप किस तरीके का थॉट सोचते हो। क्योंकि जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया गया है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, उसी तरीके से हमारा जीवन बनने लगता है। क्योंकि हम जब भी सोचते हैं ना, तो हम लगातार हमारे दिमाग से फ्रीक्वेंसियों को बाहर भेजते रहते हैं, और यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी जब जाती है ना, तो टकरा कर हम तक वापस लौटती है। हमारी फ्रीक्वेंसी दुखों भरी है, अभावों भरी है, तकलीफ़ों भरी है, तो निश्चित तौर पर हमें रिटर्न में वही चीज़ें मिलती हैं। आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में ये इसलिए बताया है कि बहुत से क्रिकेटर्स वो हमेशा ऊपर देखकर वो भगवान को धन्यवाद देते हैं, या फिर ईश्वर को, प्रकृति को, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं अपने जो अचीवमेंट की है ना उसके लिए भी,
वो मैच से पहले भी ये सारी चीज़ें करते हैं, परंतु वो हमें दिखाया नहीं जाता। वो भी प्रार्थना करते हैं, अरे वो हमारे आपके जैसे ही हैं, ठीक है। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हो भैया कि आपका जीवन आसान हो, चीज़ें आपके अनुसार होने लगे, आपका जीवन जादुई तरीके से बदलने लगे, अपने आप प्रकृति आपके लिए व्यवस्थाएं करे, पूरा ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, वो आपका साथ दे, तो आपको ये एक छोटा सा काम करना है। सिर्फ अपनी आदतों में एक आदत शुमार करनी है, आपको शामिल करनी पड़ेगी। और वो आदत सिर्फ इतनी है, सुबह जब भी आप उठो ना, तो ईश्वर को ऊपर देखकर आसमान की ओर निहार कर एकदम शांति से, धन्यवाद ईश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूँ इसके लिए धन्यवाद, आज एक और दिन दिया है आपने मेरे को अपना जीवन बदलने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। आपको इस तरीके से कम 1 मिनट तक आपको ये धन्यवाद की प्रक्रिया करनी है। जो भी आपके पास है उन चीज़ों के लिए, जो जीवन है उसके लिए, जो सेहत है उसके लिए, जो स्वस्थ बॉडी है उसके लिए, जो रिश्ते हैं उसके लिए, जो भी पैसा है जितना भी कम है उसके लिए। उसके बाद सेम चीज़ आपको दोपहर में भी करनी है 1 मिनट के लिए। उसके बाद सेम चीज़ आपको रात को भी करनी है कि भैया कम से कम आपके पास रात को सोने के लिए एक घर है, आप अपने कमरे में सो सकते हो, इसके लिए धन्यवाद। आपके पास सोने के लिए एक बेड है, इसके लिए धन्यवाद। आप सोफे पर सो रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। ऊपर छत भी है, पंखा भी चल रहा है, एसी या कूलर भी आपके घर में लगा हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत से लोग दुखी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशनों पर, सड़क पर सोकर अपनी रातें गुजारने को विवश है। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपके पास जो कुछ भी चीज़ है ना उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप धन्यवाद देने की क्रिया करते हो ना, मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन के नियम के अनुसार जैसी आपकी भावनाएं होती है, जैसी आपकी सोच होती है, जैसी आपका एहसास होता है, अब इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम धन्यवाद देने की भावना करते हैं ना, तो हमें यह एहसास होता है कि यार हमारे पास क्या क्या है। ये सच में हमें एहसास होता है कि भैया अपने पास क्या क्या है। जब हमें एहसास होता है ना, तो हमारी भावनाओं में एक संतुलन बन जाता है, हमें अच्छा महसूस होता है। और जब हम अच्छा महसूस करते हैं ना, हमारा महसूस करने का तरीका अच्छा होता है, हमारी भावनाएं अच्छी होती है ना, और जब हम धन्यवाद देते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारी इस धन्यवाद देने की क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। वो अपने आप आपको और ज़्यादा देगा, अपने आप ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपको और ज़्यादा दिया जाए, अपने आप वातावरण बदल जाएगा, अपने आप हालात परिस्थितियां सब धीरे धीरे बदलने लगेगी। और आप देखोगे कि जादुई तरीके से आपका पूरा जीवन धीरे धीरे करके बदलने लगेगा। और ये सच में इतना आसान है, और यकीन मानिए ये चीज़ काम भी करती है। उसके बाद आपको जो भी चाहिए ना भैया, अगर आपकी कोई इच्छाएं है, और इच्छाएं तो होगी भी, जाहिर सी बात है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप यूनिवर्स को मैसेज दे सकते हो। आप यूनिवर्स को बताइए, जब आप इस अवस्था में हो ना कि भैया एकदम खुश हो, शांत हो, आप आभार प्रकट कर रहे हो, उसके बाद आप इस तरीके की भावना रखिए, अपने माइंड में चित्र बनाइए, उन चीज़ों का कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि उस चीज़ जो भी आपको चाहिए, गाड़ी, बंगला, घर, जो भी, वो चीज़ आपकी हो चुकी है। और आपको यकीन रखना पड़ेगा कि ईश्वर ने जब मेरे को इतना दिया है ना, तो इतना और भी मेरे को मिलेगा, इस बात का मेरे को पूरा भरोसा है। किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है, ईश्वर हमेशा मेरी मदद करते हैं, पूरी प्रकृति मेरे लिए वातावरण ऐसा बना रही है कि वो चीज़ें धीरे धीरे मेरे जीवन में आएगी। मेरे को यकीन है कि मेरे को वो सब कुछ मिलेगा, मेरी हर इच्छा पूरी होगी। और आप उस चीज़ों को विजुलाइज कीजिए अपने माइंड के लेवल पर, और आप ऐसा महसूस कीजिए कि उस चीज़ को मिलने के बाद आप जैसा महसूस करोगे ना, वो आपको पहले से ही महसूस करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया आपकी अंतिम प्रक्रिया होगी रात्रि में करने वाली। उसके बाद आप सो जाइए, आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए, अपना सारा टेंशन प्रकृति को दे दीजिए, सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दीजिए, भूल कर सो जाइए आराम से, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रकृति को धन्यवाद देते हुए। अब आप ऐसा करके प्रकृति के साथ अपना एक कनेक्शन बना लेते हो। और जब आपकी भावनाएं सच में
देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया इसे आप काम समझ कर मत कीजिए। देखिए अब जब हम काम समझ कर करते हैं ना, काम में 2 तरीके की भावनाएँ होती है। एक तो देखिए कि भैया हमें कुछ मिलेगा, इसलिए हमें ये काम करना है। कई बार लोग है ना काम करते हैं तो काम समझ कर करते हैं तो वो एक बोझ की तरीके से करते हैं कि चलो यार ठीक है कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सच में आपको पूरी ईमानदारी के साथ महसूस करना पड़ेगा। और ये सच भी है, क्योंकि देखिए हमारा जो भी वर्तमान जीवन है ना, वो क्या सच में हमारी वजह से है। अरे यूनिवर्स की वजह से ही है। अरे यूनिवर्स ने ही हमें ये जीवन दिया है। भैया जो भी बॉडी मिली है ना, प्रकृति की कृपा से ही मिली है। जो आंखें मिली है जिससे हम देख पा रहे हैं ना, क्या आप अपनी वजह से देख पा रहे हो? नहीं, आपको आंखें मिली है, यकायक ही आप देख रहे हो बस। आपको पाँव मिले हैं तो आप चल रहे हो, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। आपका जो पाचन तंत्र काम कर रहा है उसमें हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं है सर। सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये प्रकृति की वजह से। हम जो सुन पा रहे हैं क्या वो हमारी वजह से है? ये ईश्वर की बदौलत ही है। तो जब हम हमारे पास मौजूद चीज़ों को जब देखेंगे ना, तो हमें एहसास होगा कि भाई हमें शुक्रगुजार क्यों रहना है। हमारे नजरिए में एक संतुलन होगा। और इसका उल्टा, जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो यकीनन नकारात्मक चीज़ें अपने आप ही हमारे दिमाग में, टेंशन वाली चीज़ें आएगी ही आएगी। अगर हम प्रचुरता के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो अभाव की भावनाएं, टेंशन की भावनाएं अपने आप पैदा हो जाएगी, हमारे दिमाग में आ जाएगी। क्योंकि प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है भैया। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारा दिमाग है ना, उस बगीचे की तरह काम करता है कि जहाँ पर अगर आप अपनी मर्जी के बीज नहीं बोओगे ना, तो प्रकृति अपने आप इसमें कांटे और भी मतलब घास फूस वगैरह कुछ भी, कुछ न कुछ तो बबूल के पेड़ वगैरह उगा ही देगी अपने आप। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर जानबूझकर अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी भावनाएं, अच्छी सोच नहीं रखेंगे ना, तो बुरे ख्याल, बुरी भावनाएं, दुख की भावनाएं अपने आप आ जाएगी। इसलिए आपको जानबूझकर, याद रखकर हर रोज़ कम से कम 21 दिनों तक जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आप सच में अच्छा महसूस करोगे। आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अब आप टेंशन के बारे में सोचते ही नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए एक नियम है कि भैया जिस चीज़ को आप ऊर्जा दोगे ना, वो चीज़ बढ़ेगी। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है ना, सब कुछ एक ऊर्जा ही है, जो एक बड़े ऊर्जा स्तर के साथ मिलकर काम करता है। इवन आप और मैं भी ऊर्जा ही है। इसलिए अगर आप खुशियों को ऊर्जा दे रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हो, आप सेहत को ऊर्जा दे रहे हो, आप प्रेम को ऊर्जा दे रहे हो, आप रिश्तों को ऊर्जा दे रहे हो, तो यकीनन यकीनन आप अच्छी वाली ऊर्जाएं यूनिवर्स को भेज रहे हो। और रिटर्न में यूनिवर्स भी आपके लिए ऐसी और चीज़ें ला कर देगा। और इसके उल्टे, अगर आप टेंशन के बारे में सोच रहे हो, टेंशन पर ध्यान लगा रहे हो, अभाव पर ध्यान लगा रहे हो, तो यूनिवर्स आपके जीवन में और भी ज़्यादा अभाव को, बुरे हालातों को अपने आप लाकर आपके सामने पटक देगा। तो सर फैसला आपके हाथ में है कि किस तरीके से हम अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें काम करती है और 100% वर्क करती है। थैंक यू।